हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? तो बेटा आज का अपना टॉपिक है एनिमल किंगडम। बेटा बहुत सारे बच्चे ना एनिमल किंगडम को रटते हैं, लेकिन जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और रैंकर होते हैं ना बेटा, वो इस चैप्टर को क्लासीफाई करते हैं। तो बेटा अपन भी आज इसको ना क्लासीफाई करना सिखाएंगे बहुत ही इजी वे में। तो बेटा आओ देखते हैं। देखो, एनिमल किंगडम क्या होता है बेटा? एनिमल किंगडम, इससे पहले आप ये देखो बेटा कि एक्चुअल में ना एनिमल क्या होते हैं। एक्चुअल में एनिमल होते क्या हैं? ठीक है बेटा। तो देखो एनिमल क्या होते होंगे यार। और दूसरी बात ये है कि इसको क्लासिफाई क्यों करना पड़ा बेटा आपको, इसको क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा आपको इसका। सेकंड बात क्या है कि आपको इसका क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा। आप किसी को प्लांट बोल रहे हो, किसी को एनिमल बोल रहे हो, तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई भाई तुमने इसको क्लासिफाइड कर दिया। तो चलो एक बार देखो, यहाँ पे बेटा आपको ये बंदा दिख रहा होगा, एक ये भाई साहब आपको दिख रहे होंगे। एक बड़ी सी स्कोप लेके बेटा ये देख रहे हैं कि यार इसको दिख रहा है कहीं पे बेटा ये बर्ड्स दिख रहे हैं। कहीं पे क्या दिख रहे हैं इसको, ये बर्ड्स दिख रहे हैं। कहीं पे बेटा ये देखो, ये बंदर वंदर लटके पड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, हिरन दिख रहे हैं, हाथी दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये होगा कि बेटा अगर तुम बात करोगे एनवायरनमेंट की, तो इसमें बहुत सारे जीव होंगे बेटा, बहुत सारे एनिमल होंगे। अब तुम किसको कैसे पहचानोगे भाई? तो उसके लिए तुमने क्या कर दिया बेटा, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। उसको क्या कर दिया बेटा आपने, क्लासिफाइड कर दिया उनके लक्षणों के आधार पे। किसके ऊपर बेटा? उनके लक्षणों के आधार पे कि उनके क्या क्या कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको क्या पढ़ गए, बहुत सारे हैं ना, तो बेटा इनको पहचानने के लिए इसको क्लासिफाइड करना पड़ा। तो देखो, अगर आप बात किसकी करो बेटा, एनिमल किंगडम की बात करोगे। किसकी बात करोगे? एनिमल किंगडम। तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, अभी बात किसकी कर रहे हैं बेटा अपन? एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो अब एनिमल्स को कैसे डिवाइड करोगे, कैसे क्लासिफाइड करोगे? तो आपने क्या ले लिया बेटा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया। क्या ले लिया आपने? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कुछ कैरेक्टर डिसाइड कर ले कि यार इनके बेस पे अपन क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल वो कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? तो पहला कौन सा है यहाँ पे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई जो भी एनिमल है उसकी बॉडी कैसे बनी हुई है। कोई एक ही सेल से बनी हुई है, ये मान लो बेटा ये क्या है, सेल है, इसका न्यूक्लियस है। या फिर बहुत सारी सेल से बनी हुई है। वैसे तो मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, कि कोई भी जो एनिमल होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर होते हैं। कोई भी एनिमल क्या नहीं होता है, यूनिसेलुलर नहीं होता है। तो इसको तो क्या कर दो बेटा, आप क्रॉस ही कर दो। तो सिंपल, सारे के सारे कैसे हैं बेटा? मल्टी सेलुलर है। ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये सेल के गुच्छे ही पड़े हैं बेटा, या फिर इन्होंने मिलके क्या बना लिया, कोई ना कोई एक टिश्यू बना लिया। कोई ना कोई क्या बना लिया बेटा, एक टिश्यू बना लिया, या फिर ऑर्गन बना लिए, या फिर कोई ऑर्गन सिस्टम बना लिया बेटा। ठीक है, अब दूसरा कौन सा आता है बेटा अपना यहाँ पे? दूसरा अपना यहाँ पे आता है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा आता है अपना सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये हुआ बेटा कि ये कोई मान लो एनिमल है भाई, ये क्या है, कोई एनिमल है। तो इसको आप बीच में से एक लाइन से गुजारते हो बेटा, एक प्लेन से गुजारते हो, यानी जो इसकी मिडिल एक्सिस है ना, यहां से गुजरनी चाहिए। और आप इसको क्या कर दो, दो इक्वल पार्ट में हाफ कर दो। अब आप ये किस प्लेन से कर सकते हैं, उसके बेस पे आप क्या बोल सकते हैं बेटा, उसकी सिमेट्री बोल सकते हैं। तीसरा क्या है बेटा? जर्म लेयर ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये हुआ भाई कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जब आप कौन सी फॉर्म में थे बेटा, ये एग है, और ये कौन सा है बेटा, स्पर्म है। ये क्या है, स्पर्म है, और वो क्या था बेटा वहां पे, एग था। तो इसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब क्या बन जाती है बेटा, ऐसे गुच्छा बन जाता है, यानी जाइगोट। जाइगोट वैसे तो इसमें दो ही सेल दिखानी चाहिए, लेकिन मैं आगे की एक साथ दिखा चुका हूँ। ठीक है, ओके सर। अब ये क्या बन जाता है भाई, जाके इसका इम्प्लांटेशन होता है गर्भाशय की दीवार में। तो गर्भाशय की जो दीवार है उसमें इम्प्लांटेशन होगा, तो वहां पे मांस के टुकड़े होते हैं। तो मैं ये कह दूं डायरेक्ट भाषा में कि 3 मांस के टुकड़े होते हैं, उनसे अपनी पूरी बॉडी बनती है बेटा, उसको तुम जर्म लेयर बोलते हो। ठीक है, तो कुछ में दो ही होती हैं वो। चलो डिटेल से बात करने वाले हैं बेटा अपन बाद में जाके। ठीक है, एक होता है बेटा सीलोम। सीलोम क्या होती है? अब बेटा देखो, आहार नाल, ये मान लो अपनी क्या है बेटा, अपना बॉडी प्लान जो होता है ना, वो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। कैसा होता है अपना बॉडी प्लान? ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी एक बड़ी ट्यूब, उसके अंदर क्या डाल दी बेटा आपने, एक छोटी ट्यूब डाल दी है।
बड़ी ट्यूब के अंदर क्या डाल दी, छोटी ट्यूब डाल दी। तो बड़ी ट्यूब तो बेटा ये पूरी बॉडी है, और छोटी ट्यूब क्या है, इसको तुम माउथ मानो, इसको तुम क्या मानो, एनस मान लो बेटा, इसको क्या मान लो, एनस मान लो। तो देखो ये तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ये तो क्या हो गई आपकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, सिंपल सी बात है यार। अब ये जो स्पेस है ना बेटा, इसको तुम क्या बोलते हो, सिलोम बोलते हो। इस स्पेस को क्या बोल रहे हो बेटा आप, सिलोम बोलते जा रहे हो, ठीक है। एक होता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, बेटा देखो सेगमेंटेशन ये हो गया कि फ्रेगमेंट यानी टुकड़े, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, टुकड़े हो गया। यानी मैं ये कह दूं, ये मान लो कोई एक एनिमल है बेटा, तो इसके अंदर क्या हो, ऐसे ऐसे पार्ट हो, है ना, रिपीटेड, 1 2 3 ऐसे ऐसे करते जाओ, तो बेटा इसको तुम क्या बोलते हो, सेगमेंटेशन बोलते हो। एक होता है नोटोकोड, चलो इनकी अपन बात कर लेंगे अभी। और दूसरा बेस क्या है बेटा, नोटोकोड। अगला कौन सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो भी एनिमल होता है बेटा, उसकी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा होता है, ब्लड कैसे फ्लो कर रहा होता है, ओपन है या नहीं है, उसमें कैपिलरीज हैं कि नहीं है जो ब्लड वाली। और डाइजेस्टिव सिस्टम, कि उसका अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ठीक है। और बेटा इनको अपन ना आगे जाके क्लासिफाइड करेंगे, वो अपन इसमें देखने वाले हैं आगे जाके। तो देखो वो नीचे वाला बेटा यहाँ पे आना चाहिए था, पोरीफेरा। कौन सा था वो, पोरीफेरा था वो, जो नीचे आपको नहीं दिख रहा था। तो देखिए बेटा, अपन इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो देखो पोरीफेरा, सबसे पहले कौन सा जाएगा बेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, दूसरा कौन सा है, सिलेंट्रेटा, और टिनोफोरा। तो देखो ये थोड़ा सा अलग है, ये दोनों तो लगभग बेटा क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आ गया बेटा आपका, प्लेटियलमेंथीज आ गया। फिर एस्केलमेंथीज, देखो तीन ये एक साथ ही आएंगे। देखो एक तो एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, और दूसरा कौन सा है बेटा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो तीन ये तो एक साथ ही आएगा, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा और प्लेटियलमेंथीज। और बेटा नेक्स्ट है इसमें फाइलम मोलस्का, मोलस्का, और आपके इकाइनोडर्मेटा। कौन सा है बेटा, इकाइनोडर्मेटा। आपको ये याद करना पड़ेगा भाई, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद में बेटा आप क्या देंगे, हेमिकोर्डेटा। कौन सा आ जाएगा बेटा आपका इसमें, हेमिकोर्डेटा आ जाएगा। और फिर आ गया कोर्डेटा, जिसमें अपन सब लोग आते हैं। कौन सा आ गया बेटा, कोड डेटा, जिसमें अपन सब लोग आते हैं। तो देखो कोड डेटा में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जो अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो अपन सबसे पहले तो आते हैं किसमें, कि बेटा आपने जो क्लासिफिकेशन दिया है एनिमल का, वो किस बेस पे अपन ने दिया था ना, उसका बेस पे बात करते हैं अपन। तो पहला तो कौन सा बताया था अपन ने बेटा, सिमेट्री। सेकेंड कौन सी थी, सीलोम। थर्ड कौन सा होता है बेटा, नोटोकोड। और फोर कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट 7 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 8 जर्म लेयर, और बेटा 9 सेगमेंटेशन, और 10 वाला कौन सा, अपने वहां पे 8 ही लिखे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बेस पे अपन डिवाइड करते हैं बेटा कि एनिमल, इसको कौन से अपन ग्रुप में रखेंगे, कौन से संघ में रखेंगे, फाइलम में रखेंगे। तो सबसे पहले अपना कौन ले लेते हैं बेटा, अपन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो यार, यहाँ पे बेटा आपको दिख रही होगी सेल, सबसे नीचे सर्कुलर क्या है बेटा, इसमें सेल है। अब देखो ये क्या है, सेल, ये यहाँ पे बेटा एक सर्किल बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या आ रही है, सेल आ रही है, यानी ग्रुप ऑफ सेल, जिसको तुम क्या कह देते हो बेटा, टिश्यू कह देते हो। इसको क्या बोल देते हो आप, ग्रुप ऑफ सेल। अब जो ग्रुप है ये हर जगह लगाते रहना बेटा, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल को तो आप क्या कह रहे हो, टिश्यू कह रहे हो। ऑर्गन में क्या जाएगा बेटा, ग्रुप ऑफ टिश्यू। ऑर्गन में क्या जाएगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू। और ऑर्गन सिस्टम में क्या जाएगा भाई, ऑर्गन में सिस्टम में क्या जाएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लोअर एनिमल्स सच एज स्पॉन्ज। देखो बेटा जो पोरीफेरा होता है उसको स्पंज बोलते हैं अपन। सेल एग्रीगेट टुगेदर, तो मान ली कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि ये सेल है और ये एग्रीगेट हो गई है बेटा, ये क्या हो गई यहाँ पे, एग्रीगेट हो गई है।
और इससे कोई क्रिएचर बन गया, कोई जीव बन गया, कोई एनिमल बन गया, वो कौन सा है बेटा? स्पंज है। वो कौन सा है? स्पंज है। सेल एग्रीगेट टुगेदर टू एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा इसका एग्जांपल कौन सा याद रखेंगे आप? पोरीफेरा। इसका एग्जांपल कौन सा हो गया? पोरीफेरा इसका एग्जांपल हो गया मेरे भाई। ठीक है सर। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है? सेल ग्रुप बना लेती है बेटा। सेल क्या कर लेती है? ग्रुप बना लेती है। मान लो ये ग्रुप बन गया, कोई एक और ग्रुप बन गया, ऐसे सेल ग्रुप बना लेते हैं जिसको टिश्यू कहते हो। तो देखो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो बेटा क्या कर रही होंगी? एक जैसा काम कर रही होंगी। उनके ग्रुप को तुम क्या कह देते हो? टिश्यू कह देते हो। और ये बेटा सिलेंट्रेटा से आता है। उससे पहले देखो पोरीफेरा में सिर्फ सेलुलर सेल का एग्रीगेशन है भाई, बहुत सारी सेल मिलके एक जीव बना लिया जिसको तुम क्या कह रहे हो? पोरीफेरा। इन सबसे सिंपलेस्ट जीव था ये। वो क्या था बेटा? सबसे सिंपलेस्ट जिसको तुम स्पंज कह देते हो। उसके बाद में कौन सा आ गया बेटा? आपका सिलेंट्रेटा आ जाता है। कौन सा आ जाता है? सिलेंट्रेटा। और इसी के साथ साथ टीनोफोरा भी आ जाता है इसमें। कौन भी आ जाता है मेरे भाई? टीनोफोरा। देखो लगभग लगभग जगह की अगर तुम बात करोगे ना यार, तो टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा साथ साथ ही रहेंगे। ये दोनों पहले एक ही ग्रुप में हुआ करते थे भाई। लेकिन क्या करा, टीनोफोरा जो थे ना थोड़े से वीआईपी टाइप के थे, वो लाइटनिंग किया करते थे बेटा। क्या करते थे वो? लाइटनिंग, यानी उसके अंदर लाइटनिंग थी। अभी दिखाएंगे अपन डायग्राम में, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। अब देखो बेटा ऑर्गन लेवल, इससे थोड़ा सा और वीआईपी लोग, ठीक है, उसमें कौन सा आ जाएंगे बेटा? आपके प्लेटी एल्मेंथीज आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? प्लेटी एल्मेंथीज आ जाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम में कौन से आ जाएंगे बेटा इसके बाद के सारे? तो मैं कह दूं क्या बेटा यहाँ पे? एस के हेलमेंथीज टू कोर डेटा। इसमें कौन आ जाते हैं बेटा? कोर डेटा आ जाते हैं। कहां से कहां तक? एस के हेलमेंथीज से और कोर डेटा तक सारे इसमें आ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपना कौन सा दिया है बेटा? यहाँ पे सिमेट्री दी गई है। सिमेट्री क्या होती है आपको पता ही है। सिमेट्री क्या होती है कि कोई भी जीव है बेटा, उसको इक्वल दो पार्ट में बांटना है आपको, ठीक है। और जो आप काट रहे हो बेटा, तो वो उसके सेंट्रल एक्सिस से गुजरना चाहिए। कहां से गुजरना चाहिए? सेंट्रल एक्सिस से गुजरना चाहिए। अब सेंट्रल एक्सिस से अब तुम कितने प्लेन से उसको काट सकते हो यार, उसके बेस पे तुमने क्या दे दिया? उसका नाम दे दिया। तो बेटा ये तीन टाइप की होती है। पहली कौन सी है? रेडियल। दूसरी कौन सी होती है बेटा? बाइलेटरल। तीसरी कौन सी होती है? एसिमेट्रिक। सर इसको इधर दिखाओ, फिर ये कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई भी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो सिमेट्री रेफर टू ये करेस्पॉन्डेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन साइज शेप। देखो बेटा किसमें? साइज और शेप एंड रिलेटिव पोजीशन ऑन अपोजिट साइड ऑफ डिवाइडिंग लाइन और डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्सिस। सीधी भाषा में समझ लो भाई, ये कोई जीव है तो कोई ना कोई लाइन यहाँ से गुजरनी चाहिए बेटा, इसकी सेंट्रल एक्सिस से गुजरनी चाहिए। ये ज्यादा इनके चक्कर में ना पड़ो तुम, है ना। सेंट्रल एक्सिस से गुजरनी चाहिए, चाहे भैया कितनी बार गुजारो आप, किसी भी प्लेन से गुजारो, ऐसे गुजारो ऐसे गुजारो, लेकिन लाइन कहाँ से गुजरनी चाहिए बेटा? यहाँ मिड से गुजरनी चाहिए। और ये इक्वल दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, तब जाके तुम उसको क्या बोलोगे? सिमेट्री बोलोगे भाई। तो देखो अगर रेडियल सिमेट्री की बात करूंगा तो देखो बेटा ये क्या है? यहाँ पे स्टार फिश है कोई बेटा, ये क्या है? स्टार फिश है। इसके ना ऐसे ऐसे ये कॉर्नर निकले हुए रहते हैं बेटा। इसके क्या निकले होते हैं? यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉर्नर निकले होते हैं। तो यार वो तो ऐसे हो गए ना, डिस्क शेप हो गया ना बेटा। ये कैसी होगी इसकी शेप? डिस्क शेप हो गई भाई, डिस्क। तुम तो मत मिट जाओ भाई, ठीक है। डिस्क शेप हो गई। तो डिस्क शेप हो गई तो भाई तुम इसको ऐसे भी काट सकते हो यार, इसको ऐसे भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ऐसे भी। यानी ये कैसे होगी बेटा? ताड़ी के जैसी होगी ना, रेडियल। कैसी होगी बेटा? ये रेडियल, यानी तारों के जैसे हो गई। तो बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल हाल्व्स इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो बेटा ये सेंटर में से लेके गए और कितने भी प्लेन से अपन इसको काट पा रहे हैं। एग्जाम्पल कौन सा आ गया बेटा? इसका स्टार फिश। कौन सा है बेटा? इसका तारा मछली हो गई। एक आती है बेटा बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी होती है बेटा? बाइलेटरल, द्विपार्श्व सममिति बोलते हो बेटा आप इसको, बाइलेटरल, यानी एक ही प्लेन से आप इसको क्या कर सकते हो? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो बेटा अभी तो सावन चल रहा है, अभी तो क्या चल रहा है? सावन चल रहा है। तो अभी तो बकरे की बात नहीं करेंगे अपन, लेकिन भाई ने तो क्या कर दी? बकरे की बात कर दी है। लेकिन मैं किसकी बात कर लेता हूँ बेटा? ह्यूमन की बात कर लेता हूँ, वरना तुम्हारे जैसे ह्यूमन का पता नहीं है। जैसे बकरा देखा सावन तुम भूल जाओगे भाई, है ना। ओके। तो बेटा इसको एक प्लेन से काटा
तो इसको इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तुम्हारा ले लो भाई, तुम देखो ऐसे यहाँ से काटोगे तो इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन एक ही प्लेन से। भाई तुम ऐसे काटोगे तो मैं दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाऊंगा ना, ऐसे काटोगे तो एक ही प्लेन से हो पा रहा हूं, तो इसको तुम बोल रहे हो द्विपार्श्व सममिति। क्या बोल रहे हो बेटा? द्विपार्श्व सममिति बोल रहे हो। एक होता है बेटा एसिमेट्री, यानी इसको भाई कैसे भी काटो, इसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो बेटा, इसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका एक चीज और देख लो यार, जहां से सिफिलाइजेशन शुरू होएगा ना बेटा, जहां से क्या होगा, सिफिलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी सिर का बनना बेटा, हेड फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसमें बेटा बायलेटरल सिमेट्री मिलना स्टार्ट हो जाएगी बेटा आपको। ठीक है, एसिमेट्री तो बेटा देखो ये वैसे तो है एनिमल, लेकिन लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पेड़ पौधा हुआ है ना, लेकिन बेटा ये एनिमल है, स्पंज है। तो इसको बेटा आप किसी भी एंगल से काटो, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो भाई कर ही नहीं सकते तो एसिमेट्री बोल दो ना यार, सिंपल बात है भाई मेरे। तो बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड, बॉडी क्या नहीं हो सकती, यहाँ पे डिवाइड हो ही नहीं सकती टू इक्वल हाफ इन एनी प्लेन। बेटा इसमें कौन से आ जाएंगे आपके, स्पंज आ जाएंगे बेटा, पोरीफेरा इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपको। उसको आप किसी पार्ट से किसी भी प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते कभी भी आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपन कौन सा है अपना, जर्म लेयर ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर देखो पहले अपन ने बता चुके हैं बेटा, लेकिन फिर देख लो कि बेटा गैमीट्स होते हैं दो, एक ओवम होता है और एक बेटा कौन सा हो गया आपका, स्पर्म हो गया। जब बेटा इनकी मीटिंग होती है, यानी इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। जब बेटा फर्टिलाइजेशन होएगा तो इससे क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये जाइगोट बन गया भाई। अब ये जाइगोट क्या करता है, यहाँ पे बना देते हैं अपन, मैं बेटा ओवरी की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो यहाँ पे कहीं पे क्या रहता है बेटा, यहाँ पे जाके इसका क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। और इसकी अब तीन लेयर बनती है बेटा, इसकी क्या बनती है, अभी तीन लेयर बनती है। मैं वेल डेवलप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं बेटा, वेल डेवलप। तो ये बेटा एक लेयर ये बन गई, चलो ये तो इसी की लेयर बना लेते हैं यार। ये एक लेयर तो हो गई बेटा ये वाली ऊपर वाली, और एक लेयर बेटा इसकी हो जाएगी ये नीचे, एक लेयर हो गई ये वाली लेयर, और एक सबसे नीचे लेयर बनेगी बेटा। एक क्या बनेगी यहाँ पे, सबसे नीचे लेयर बनेगी, जो मैं ग्रीन से बना देता हूँ। चलो ये लो, एक ग्रीन से लेयर बना दी। तो ये तीन लेयर बन गई है बेटा। तो सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म और बाहर की तरफ एक्टोडर्म। ठीक है, ये तीन लेयर बनती है। इनके बेस पे अपन इसको डिवाइड करते हैं कि जर्म लेयर अगर दो हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, तीन है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो सिंपल है यार, इसमें तो कोई बड़ी रामायण महाभारत है नहीं, इससे इजी तो आपको क्या ही मिलेगा भाई। चलो देखो, जर्म लेयर इज ए लेयर ऑफ सेल इन एम्ब्रियो। ठीक है बेटा, यार अभी ये एम्ब्रियो तो है, अभी बना थोड़ी ना है, ये क्या है, एम्ब्रियो है बेटा। ठीक है, इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑर्गन एंड टिश्यू। यानी मैं अभी कह रहा था ना भाई कि पूरी बॉडी किससे बनती है आपकी यार, इन तीन जर्म लेयर से बनती है, इन तीन जर्म लेयर से बनती है, एंडोडर्म, मीजोडर्म और बेटा एक्टोडर्म, तीनों जर्म लेयर से बनती है। अब इसके आधार पर डिप्लोब्लास्टिक, पहला क्या टाइप आता है बेटा, डिप्लोब्लास्टिक। दूसरा टाइप क्या जाता है यहाँ पे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाम में लग रहा है यार तीन जर्म लेयर होंगी, नाम में लग रहा है कितनी जर्म लेयर होंगी यार, दो जर्म लेयर होंगी। सो सिंपल ना। ओके, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, मीजोगिलिया, और इंटरनल क्या हुई थी बेटा यहाँ पे, एंडोडर्म। यानी कहने का मतलब यहाँ पे बेटा कोई लेयर नहीं है, यहाँ पे ये कोई लेयर नहीं है। एक तो लेयर ये है, ठीक है, और एक लेयर बेटा इसके अंदर ये है। ठीक है, दो ही लेयर हैं इसके अंदर, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई बेटा, और एक जो अंदर की तरफ आपको जो ये वाली दिख रही है, एक ये लेयर होगी। तीनों जर्म लेयर है बेटा, देखो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, वहां पे भी बेटा ऐसा ही है, ये अपन ने जो यहाँ पे बनाया है। अब इसका एग्जाम्पल में क्या आता है बेटा, तो देखो सिलेंट्रेटा और प्लेटी एलमेंथिस। तो ये तो इसमें तो सिलेंट्रेटा वाले आ गए, और इसमें कौन से आ गए बेटा, आपके प्लेटी एलमेंथिस। यानी प्लेटी एलमेंथिस से आगे जो मिल रहे हैं ना बेटा एनिमल, सारे कैसे होंगे, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। कैसे होंगे वो, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये याद रखना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में अपने आते हैं नीट में। नेक्स्ट है बेटा अपना सीलोम। कौन सा है अपना यहाँ पे, सीलोम है। सीलोम अभी अपन ने बात करी थी कि भैया अपनी बॉडी वॉल
ये मैं अंदर की बात की कर रहा हूँ। और अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसके बीच में जो बड़ा स्पेस है ना, उसको क्या बोलते हो आप? सीलोम बोलते हो। उसको क्या बोलते हो आप? सीलोम बोलते हो। ठीक है, चलो देख लेते हो बेटा। ए बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। ठीक है बेटा, द कैविटी इज लाइंड एक्सटर्नली बाय मीजोडर्म। लेकिन बेटा वो किससे लाइंड होनी चाहिए? मीजोडर्म से लाइंड होनी चाहिए। यानी बेटा ये मान लो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, और ये बॉडी वॉल है। ये क्या है बेटा? बॉडी वॉल है। तो यहाँ पे भी कोई सेल होती है बेटा मीजोडर्मल, और यहाँ पे भी क्या सेल होनी चाहिए? मीजोडर्म से वाली सेल होनी चाहिए। यहाँ पे भी मीजोडर्म, और यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए बेटा? मीजोडर्म सेल होनी चाहिए। तब तो जाके तुम ट्रू बोल दोगे इसको, तब तो जाके क्या बोल दोगे आप बेटा? इसको ट्रू बोल दोगे। अदरवाइज ये क्या है? अगर इसमें ऐसे लग रहा है कि भ्रांति हो रही है यार, तुम्हें क्या हो रही है? भ्रांति हो रही, कंफ्यूजन हो रहा है भाई, ये पाउचेज पड़े हैं बेटा, है ना, प्रॉपर नहीं पड़े, तो तुम उसको स्यूडो बोल दो यार। तुम उसको क्या बोल दो? स्यूडो बोल दो, है ना। अगर आपको सारी लेयर भी प्रॉपर दिख रही है ना बेटा, लेयर ही क्या दिख रही है आपको? प्रॉपर दिख रही हो, मान लो तीनों ये वाली जो है ना वेल अच्छे से कवर्ड हो, लाइंड हो, तो आप उसको क्या बोल दो? सिलोमेट बोल दो यार बेटा। क्या बोल दो आप उसको? सिलोमेट बोल दो। देखो यहाँ पे एग्जांपल है प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो देखो ये तो बेचारे कोई सिलोम रखते थे। कैविटी दिख रही क्या आपको यार? यहाँ पे नहीं दिख रही ना, नो कैविटी। तो देखो ऑर्गन्स दैट डू नॉट हैव सिलोम, बेटा इनके यहाँ पे ना सिलोम है ही नहीं। फॉर एग्जांपल फ्लैटोम, प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस को बेटा फ्लैटोम भी बोलते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेस क्या होता है? मान लो कीड़ा यार, तुमने चप्पल लेके इसको चिपका दिया, मार दिया, ऐसे दबाओगे ना यार, तो वो एकदम फ्लैट हो जाता है, फीते की तरह, फीते की जैसा हो जाता है ये। तो देखो इसमें मिल रहा है बेटा आप एसिलोमेट। एक होता है बेटा आपका कौन सा? स्यूडोसिलोमेट, झूठा सिलोमेट, झूठा, प्रॉपर है नहीं लेकिन लग रहा है कि भैया है। तो देखो ये सेल की लेयर तो है यार यहाँ पे, ये देखो ये मतलब एलिमेंट्री कैनाल है आपकी, क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। और ये क्या है? बॉडी वॉल है बेटा, ये बीएमडब्ल्यू नहीं है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेल होनी चाहिए थी, यहाँ पे सेल होनी चाहिए थी, लेकिन बेटा यहाँ पे तो पाउचेज पड़े हैं। यहाँ पे क्या पड़े हैं? पाउचेज पड़े हैं। और भी हो सकते हैं यार, यहाँ पे पाउचेज हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो दिखा रहा है भैया है नहीं, बट दिखा रहा है स्यूडो है बेटा, है ना। और एक होता है बेटा आपका तीसरा कौन सा? यूसिलोमेट, यानी ट्रूसिलोमेट। क्या भी बोल सकते हो बेटा आप इसको? ट्रूसिलोमेट। ट्रूसिलोम है बेटा, इसके अंदर क्या है? ट्रूसिलोम है। तो ये एनलिडा से है, और अपने तक आ जाओ बेटा आप, है ना। उसमें सारों में क्या मिलेगी आपको? ये कैविटी मिलेगी, और यहाँ पे मीजोडर्म से लाइन ये लेयर मिलेगी बेटा। देखो ऑर्गेनिज्म विच हैव ए कैविटी बट इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, ठीक है, ओके। इसका क्या है बेटा? ऑर्गेनिज्म दैट हैव सीलोम, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। तो बेटा फॉर एग्जांपल का मतलब ये है कि आप एनलिडा से कोडेटा तक चले जाओ। कहां तक चले जाओ बेटा? एनलिडा से कोडेटा तक। अब नेक्स्ट आता है बेटा अपना सेगमेंटेशन। कौन सा आता है? सेगमेंटेशन। कि भैया सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब बेटा खंड होते हैं, उसमें पार्ट होते हैं, रिपीटेड पार्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेटा आपको ना अर्थोम दिख रहा होगा बेटा। क्या दिख रहा है आपको? अर्थोम। वो जब बारिश के टाइम पे घूम रहे होते हैं बचपन में, कभी आपने ना, जैसे बारिश के टाइम पे क्या होता है कि बच्चे जैसे वो अर्थोम घूम रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? उसमें नमक डाल देते हैं। उनको लगता है कि यार इसके दो टुकड़े हो जाएंगे नमक डालने से। नमक डालने से क्या हो जाएंगे? उसके दो टुकड़े। और दोनों टुकड़े क्या कर रहे हैं? जिंदा घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। बेचारे को जीने दो, ये किसान का मित्र होता है भाई, और अपन सारे लगभग किसान ही हैं। तो अपना क्या है? ये तो फ्रेंड है अपना। क्या है ये? फ्रेंड, ओके, फ्रेंड ऑफ फार्मर, ओके। तो देखो बेटा इसके अंदर आपको ये पार्ट दिख रहे होंगे। देखो ये ऐसे ऐसे पार्ट दिख रहे हैं, बहुत सारे इसमें क्या दिख रहे हैं? ये पार्ट दिख रहे होंगे ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन है बेटा। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? बाहर से भी हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है अंदर से ही हो सकता है बाहर से हो, अंदर ना हो सकता है दोनों तरफ हो। तो देखो बेटा बेस्ड ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट इन देयर बॉडी। तो बेटा ये जो सेगमेंट होते हैं उसकी बॉडी में है कि नहीं, द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड। अगर हैं तो सेगमेंटेड हो गया बेटा, अगर नहीं है सेगमेंट तो अनसेगमेंटेड। सो सिंपल ना यार, इससे क्या सिंपल। इन ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म बेटा ये अर्थवॉर्म पड़ा आपके सामने। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन। बेटा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गन है ना बेटा, हार्ट का पार्ट है मान लो, सपोज कर लेते हैं, तो वो उसका पार्ट कुछ आगे भी है, तो ऑर्गन भी रिपीटेड हो रहे हैं, सेगमेंट तो हो रहे हैं रिपीटेड, लेकिन उसके अंदर ऑर्गन भी रिपीटेड हो रहे हैं। दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन।
तो भाई कोई पूछ ले तुमसे कि यार सिंपल सेगमेंटेशन और मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या फर्क होता है, तो बेटा अगर ऑर्गन भी रिपीटेड हो रहे हो सेगमेंट के साथ साथ तो उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एक आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, नोटोकोड। क्या आएगा बेटा आपका? नोटोकोड। सर हमारे अंदर तो नोटोकोड होता ही नहीं है। हाँ बेटा, अपने अंदर क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो वो किसका नोटोकोड ही कन्वर्ट किस में हो जाती है बेटा? आपकी वर्टिब्रल कॉलम में। तो देखो, सबसे पहले तो नोटोकोड किसका पार्ट है बेटा? आपका नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम कैसे होते हैं? मीजोडर्मल ओरिजिन होती है बेटा उनकी। तो याद रखना कि डेराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म। कहाँ से डेराइव्ड होते हैं बेटा? कहाँ से बनते हैं? मीजोडर्म से। अभी तो बात बताई थी अपन ने कि एक ऊपर की तरफ लेयर है बेटा ये वाली, एक बीच में है और एक सबसे नीचे है। तो बेटा ये कौन सी थी? मीजोडर्म थी ना यार। ये कौन सी थी? मीजोडर्म। तो ये कहाँ से बनता है बेटा? मीजोडर्म से ही बनता है। ये कहाँ से बनता है? मीजोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है, इस पार्ट से बनता है ये। चलो सर ठीक है। रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड होती है बेटा। ये कैसी होती है? ये सॉलिड होती है ऑन द पोस्चर साइड ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है बेटा। अगर अपन बात करें कि यार ये एम्ब्रियो है कोई, ये क्या है? कोई एक एम्ब्रियो है। ठीक है, तो यहाँ पे रहता है ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है भैया। ये क्या है? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको तुम क्या बोलते हो? नोटोकोड बोलते हो बेटा। फाउंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब मिलती है बेटा? ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मिलती है। तो देखो नोटोकोड की कहानी देखो। नोटोकोड की क्या कहानी है? देखो कोडेट्स में ये एनिमल्स विद नोटोकोड, नॉन कोडेट्स एनिमल विदाउट नोटोकोड। यानी अपने अंदर बेटा नोटोकोड होती है लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? वर्टिब्रल कोलम में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? वर्टिब्रल कोलम में, यानी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी तुम्हारी। ठीक है बेटा। ओके चलो नेक्स्ट देखो बेटा, सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब किसकी बात कर लो बेटा आप? सर्कुलेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेशन का मतलब तो ये हुआ कि यार ब्लड है ना, वो पाइपों में बह रहा है या फिर वैसे ही बह रहा है? तो भाई सिंपल सी बात है यार। देखो जगह है क्या आगे? नहीं है, तो यहीं पे देखना पड़ेगा बेटा अपने को। बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ ओपनिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम इज क्लासिफाइड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा कौन सा बेटा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो बेटा कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बना लेते हैं एक बार के लिए। मान लो बेटा कोई एक एनिमल है, ये है बेटा कोई एक एनिमल है। अब इसके अंदर मान लो एक ही ओपनिंग है भाई, इसके अंदर क्या है? एक ही ओपनिंग है। ये ही इसका काम, किसका काम कर रहा है बेटा? कॉमन। कॉमन है बेटा ये किसके लिए बेटा? एनस एंड माउथ। किसके लिए बेटा? माउथ और एनस के लिए ये कॉमन है। तो इसको बोलते हैं अपन इनकम्प्लीट, यानी एक ही ओपनिंग है। भाई साहब मान लो ये कोई जीव है यार, और इसके अंदर ना यहाँ से ओपनिंग नहीं है, सिर्फ ऊपर की तरफ ही, यहीं से तो खाना है, यहीं से पोटी करना है, यहीं से खाना है और यहीं से क्या करना है? इसको पोटी करना है। तो इसको बोलते हैं बेटा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक एनिमल बेटा ऐसा है कोई कि यहाँ पे इसके क्या है बेटा? एनस है। यहाँ पे क्या है? इसके एनस है। और ऊपर क्या है? इसमें माउथ है बेटा। ये क्या मान लेते हैं अपन? माउथ मान लेते हैं। जैसे तुम्हारे साथ कंडीशन, माउथ से खाओ, एनस से पोटी कर दो। सिंपल ना यार? चलो ठीक है सर। तो देखो बेटा, complete digestive system separate opening of mouth and anus, example Eschalmanthes to chordata। ठीक है बेटा, पहला जो एस आ रहा था वहीं से और कोडेटा तक सारे। इनकम्प्लीट में क्या होता है बेटा? वन कॉमन ओपनिंग होती है माउथ और एनस की, जो मैंने पहले बताया। और ये तुम्हारे प्लेटी एलमेंथिस के साथ कहानी है भाई। किसकी कहानी है ये? प्लेटी एलमेंथिस की कहानी है। चलो सर नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। अब आपकी ब्लड सर्कुलेशन की बात आ गई। ठीक है बेटा, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने। पहला कौन सा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा कौन सा है बेटा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो इसमें देखो बेटा, आपको पता है कि अपना ब्लड है ना कहीं पे भी खुले में नहीं बह रहा, सारा किस में बह रहा है बेटा? ब्लड वेसल्स में बह रहा है। ठीक है, उसमें धमनी, उसमें आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकती है, ठीक है, कैपिलरीज हो सकती हैं, है ना? आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरी। ठीक है, ऐसे वेन, वेन्यूल्स, है ना, और कैपिलरी। तो ये होता है बेटा, अगर ब्लड प्रॉपर पाइपों में ही बह रहा है ना, तुम तो सिंपल देखो याद यार, तो उसको तुम बोलोगे क्लोज टाइप। और मान लो उसमें आर्टरी भी है, वेन भी है, वेन्यूल भी हैं और आर्ट्रियोल भी हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं है बेटा? ब्लड कैपिलरी नहीं है। क्या नहीं है उसमें? सिर्फ ब्लड कैपिलरी नहीं है।
तो क्या करता है कि टिश्यू है ना या फिर सेल ब्लड में डूबी हुई रहती है। मान लो तुम तो यार एक कटोरा ले लो, उसके अंदर कुछ सेल्स मतलब कुछ ना गुब्बारे छोटे ना कुछ कंचे डाल दो यार, तो कंचे पानी में डूबे हुए होते हैं ना, ऐसे सेल ब्लड में डूबी हुई रहती है बेटा, है ना। तो उसको तुम बोलते हो ओपन टाइप। ठीक है, बस फर्क इतना ही है, ब्लड उसमें भी बेटा ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैपिलरीज नहीं होती, है ना। क्या नहीं होती? कैपिलरी। तो देखो ब्लड पंप्ड फ्रॉम हार्ट डायरेक्ट बाथेज सेल, यानी बेटा ब्लड में कोशिकाएं नहा रही होती हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो थ्रू डिफाइनाइट वेसल्स थ्रू आउट, तो बेटा वेसल्स मिलती हैं। कैपिलरीज, क्या लिख सकते हैं बेटा अपन इसको? कैपिलरी। ठीक है ना, मेन चीज क्या रहती है बेटा उसमें? कैपिलरी रहती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब तुमने इन सब चीजों के बेस पे बेटा क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम। अब देखो बेटा इनमें दिखाया गया कि यार तुमने ऐसे से इनको कर दिया, लेकिन कौन से फाइलम में सीलोम है या नहीं है तो कौन सा टाइप है, सिमेट्री कौन सी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किंगडम कौन सा है। तो देखो ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, कैसी है बेटा? मल्टी सेलुलर। अब देखो हो सकता है सेलुलर लेवल हो बेटा, दूसरा क्या हो सकता है? टिश्यू हो, ऑर्गन हो और ऑर्गन सिस्टम हो। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट है। ये क्या है बेटा? यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट है, जो सिर्फ किसमें मिल रहा है आपके बेटा? सर ये पोरीफेरा में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है बेटा? ये पोरीफेरा में ओनली। तो देखो मोस्टली क्या होता है ये? सिमेट्रिकल। मोस्टली क्या होता है बेटा? ये एसिमेट्रिकल होंगे बेटा। ये कैसे होंगे? एसिमेट्री। इसमें सिमेट्रिकल गलत लिखा बेटा, ये कैसे होंगे? एसिमेट्रिकल होंगे। इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं मिलेगी बेटा आपको। ठीक है, और बेटा ये एसिलोमेट भी होंगे साथ साथ में। क्या भी होंगे? ये एसिलोमेट भी होंगे। और इसका एग्जाम्पल कौन सा आ गया बेटा? आपके स्पंज आ गया बेटा, पोरीफेरा आ गया। कौन सा आ गया बेटा? आपका स्पंज या फिर पोरीफेरा। सो सिंपल ना। ओके सर। नेक्स्ट है बेटा टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो बेटा इसमें हो सकता है रेडियल सिमेट्री आ जाए। ठीक है, हो सकता है उसमें कौन सी सिमेट्री आ जाए बेटा? बाइलेटरल सिमेट्री। तो बेटा देखो बाइलेटरल सिमेट्री आपके एस्केलमेंथिस से चालू थी और कहां तक जा रही थी बेटा? ये कोर्डेटा तक जा रही थी। कहां तक जा रही थी भाई? ये कोर्डेटा तक जा रही थी। ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्री आ गई। अब इसमें हो सकता है क्या हो बेटा? सीलोमेट, एसिलोमेट हो, स्यूडोसिलोमेट हो, और बेटा क्या हो सकते हैं? सीलोमेट हो सकते हैं। तो एसिलोमेट में तो कौन से आ गए आपके? प्लेटियलमेंथिस से पहले वाले, यानी इसमें आपका कौन सा आ गया बेटा? पोरीफेरा भी आ गया, वो भी तो एसिलोमेट ही था, कोई सिलोम नहीं मिलती। टिनोफोर आ गया, सिलेंट्रेट आ गया और प्लेटियलमेंथिस आ गए, तो एसिलोमेट। स्यूडो में क्या आता है बेटा? अकेला आता है बोस, आपका एसके एलमेंथिस, सिर्फ और सिर्फ अकेला आता है भाई ये। चलो सिलोमेट में अब एनेलिडा से सारे आ जाएंगे भैया आप तक। एनेलिडा से सारे आप तक आ गए। वो क्या है बेटा? यहाँ पे सिलोमेट होंगे बेटा। कैसे होंगे वो? सिलोमेट। चलो बेसिक्स खत्म होने के बाद में अपन शुरू करते हैं बेटा पोरीफेरा, सबसे सिंपल है। और जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना बेटा, फाइलम देखते जाओगे, तो क्या होगा कि ये जो बेसिक फीचर है ना वो आपको पहले ही रट चुके हो बेटा। आप रट चुके नहीं, गलत बोल दिया भाई। रट चुके नहीं मतलब तुम क्लासीफाई कर चुके हो बेटा। क्या कर चुके हो तुम? क्लासीफाई, क्योंकि तुम क्या हो? टॉपर। तुम क्या हो? टॉपर हो, याद रखना है। ओके ठीक है, तो आप रटेंगे नहीं, आप क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे बेटा। क्या करने वाले हो आप? इसको क्लासीफाई। तो पहला कौन सा आ गया आपका? पोरीफेरा, सबसे सिंपलेस्ट। सिंपल, सिंपल क्या होता है? सिंपलेस्ट होएगा ना भाई। ओके देखो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं बेटा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कहीं पे दुकान से सामान लाने जा रहे हो, कहीं पे क्या जा रहे हो आप? दुकान से सामान लाने जा रहे हो किसी मॉल में या फिर कहीं पे भी, तो आपको वहां पे पोरीफेरा घूमते हुए मिल गया कि सर हमने देखा तो पोरीफेरा कहाँ पे है? सर हम यहाँ पे ना कुछ सामान लेने आए, यहाँ पे आया पोरीफेरा। नहीं बेटा, वहां पे पोरीफेरा आपको नहीं मिलने वाला है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, ना वो किसी को शॉपिंग कराने जाता है, ना कुछ और। ठीक है, वो बेचारा पानी के अंदर रहता है बेटा। कहाँ रहता है वो? पानी के अंदर। और उसकी तो स्ट्रक्चर भी ऐसी नहीं होती यार, उसकी तो स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है जैसे तुमने ना वो सीटें देखी होंगी उसको फाड़ के कभी बचपन में, तो उसको दबाते हैं वापस पहले वाली कंडीशन में आ जाती है। स्पॉन्ज वाली। कैसे बेटा? स्पॉन्ज वाली दबाओ, यानी उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं बेटा, है ना। ऐसी कंडीशन होती है बेचारे की। तो देखो इसके क्या होते हैं? मोस्टली मैराइन होता है बेटा, समुद्र के पानी में रह रहा है जैसे साइकॉन। कुछ वैसे भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, स्पॉन्जिला टाइप के। तो बेटा स्पॉन्जिला क्या होता है? फ्रेश वाटर में, शुद्ध पानी में रहने वाला भाई, मीठे पानी में। ओके, form are also present
सेडेंट्री एंड एसिमेट्रिकल। बेटा दीवार यहाँ पे चिपके रहने वाले हैं, ये क्या है बेटा, यहाँ पे चिपके रहने वाले हैं किसी उससे बेस से, और ये बेटा एसिमेट्रिकल होते हैं बेटा। अब यहाँ पे तो दिखाया गया, लेकिन मान लो ये ऐसे ऐसे पड़ा रहता है ना भाई, ऐसे ऐसे, तुम कैसे काटते यार इसको, ठीक है। यहाँ तो थोड़ा दिखा दिया, तुम तो इसको कह सकते हो कि सर ये लो, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम बेटा, लेकिन इतना इजी नहीं है, ठीक है। प्रिमिटिव एंड सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले बताया था ना अपन ने यार, बहुत प्रिमिटिव है, बहुत सिंपल है बेचारा, इसको नखरे बिल्कुल भी नहीं है, एक जगह रहता है यहाँ पे, और इन छोटे छोटे छिद्रों से बेटा ये वाटर ले लेता है और यहाँ से पानी निकालता रहता है। अब देखो यार, इतना बढ़िया काम अगर किसी का होता, अपना भी काश ये काम होता, तो अपन क्या कर रहे होते, ना नौकरी की जरूरत है, ना पढ़ाने की, ना तुम्हें पढ़ने की जरूरत थी, आराम से क्या कर रहे होते, पानी अंदर ले रहे होते, मुंह से निकाल रहे होते, ऐसी तैसी कराए दुनियादारी, आराम से मस्ती कर रहे होते, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, ना पढ़ाई की है, ना डॉक्टर बनना है, ना पुलिस में लगना है, भाई साहब कोई टेंशन नहीं है, ना शादी हो रही है ना और कुछ, ठीक है। लेकिन बड़ा बच्चे बच्चे तो पैदा करते हैं, शादी हो ना हो, शादी की कोई शर्त ये नहीं होती कि बच्चे पैदा करने, बच्चे वैसे भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखो, वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर, जिसको तुम बोलते हो बेटा ओस्टिया, क्या बोलते हो बेटा, ओस्टिया। तो ये जो है ना, ये छोटे छोटे छिद्र हैं ये वाले, इनको बेटा अपन बोलते हैं ओस्टिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन इसको, ओस्टिया बोल देते हैं बेटा, ठीक है। द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी, स्पंजोसिल बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये वाली है ना बेटा, इसको स्पंजोसिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पंजोसिल बोलते हैं यहाँ पर, ओके। from where it goes out through the osculum, में बड़ा वाला जो छिद्र है इसको ओस्कुलम बोल रहे हैं, और इसको ओस्टिया ना। और बेटा यहाँ पे कोइनोसाइट होती है बेटा, क्या होती है, कोइनोसाइट, ये वाली जो इसको फिल्टर का काम कर रही होती है बेटा, क्या कर रही होती है, इसका फिल्टर का काम करती है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये होगी कि इसमें यार वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है, क्या मिलता है इसमें, वाटर कैनाल सिस्टम। और ये किस किस में हेल्प करता है बेटा, फूड कैप्चरिंग में, रेस्पायर में, शोषण करने में बेटा, है ना, और रिमूव वेस्ट यानी एक्सक्रेशन में भी काम करते हैं बेटा। तो देखो ये कितना काम का है, इसी से ब्रीदिंग कर रहा है, यानी कोई भी गैसेज आ गई इसमें गुलगुला के ऑक्सीजन आ गई, उसको यूज कर रहा है भाई, और इसी के साथ बार ऊपर फेंक रहा, तो भैया जो भी अपशिष्ट है ना, वेस्ट मटेरियल, उसको फेंक देता है ये, और इसी के साथ फूड पार्टिकल आ गए उसको भी खा लेता है। बड़ा सिंपल सा है ना, ये तुम्हारे साधु साधु संतों से भी यार बहुत बेटर है, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, मस्त रहो आराम से, भगवान का नाम लो, इससे ज्यादा भक्ति कौन कर सकता है यार, सर प्रेमानंद, है ना। चलो देखो, कोइनोसाइट होती है बेटा इसके अंदर, इसको कोलर सेल भी कहते हो आप, जो क्या करती है बेटा, फिल्ट्रेशन का काम कर रही होती है, यानी स्पॉन्जोसील और कैनाल डाइजेस्टिव इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन कैसा होता है बेटा, इंट्रासेलुलर, इसके अंदर जाके सेल के अंदर होता है बेटा ये, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल, इसमें क्या होते हैं बेटा, स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे ये ले लो बेटा, स्टार शेप टाइप की होती है बेटा स्पिक्यूल, ठीक है। वो स्पॉन्जोसिल स्पॉन्जिन प्रोटीन की होती है बेटा, फाइबर टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ, तो बेटा ये इसको सपोर्ट कर रही होती है, इसका एंडोस्केलेटन बना रही होती है। तो भैया ये भी थोड़ा तो रहता है ना, स्ट्रक्चर तो कोई ना कोई मेंटेन कर रहा होगा ना यार, ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी, मानते हैं भक्ति करता है लेकिन इतना भी मतलब नहीं है भाई इसका, ठीक है। अब देखो बेटा, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं भाई साहब, कि सर हम चिपके हुए तो रहते हैं, लेकिन भैया रिप्रोडक्शन तो तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना यार कि आए हैं जैसे चले जाएंगे। देखो जीवन का लक्ष्य क्या है मेरा भाई, खाना और अपना डीएनए फैलाना, ये नहीं है कि मैं भक्ति कर लूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं फलाना बन जाऊं। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है मेरे भाई, खाओ और बच्चे पैदा करो, खाओ इसीलिए कि तुम बच्चे पैदा कर सको। सर आप तो हमें गलत रास्ते पे ले जा रहे हो, नहीं बेटा जीवन तो यही है बायोलॉजी के हिसाब से, तो कि भाई डीएनए को क्या करो, स्प्रेड करो, डीएनए को क्या करो, स्प्रेड करो, और जब तक खाओगे नहीं तो एनर्जी नहीं आएगी, तो अपना डीएनए कैसे स्प्रेड कर पाओगे मेरे भाई लोगों, समझ जाओ, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर होता है दो टाइप का रिप्रोडक्शन, देखो एक होता है सेक्सुअल, यानी मम्मी पापा की जरूरत नहीं, अकेला भी कर लेगा, ठीक है। सेक्सुअल भैया दो ही चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें होता है बेटा फ्रेगमेंटेशन, यानी भैया आपका ये क्या था, कोई पोरी फेरा था, इसके टुकड़े हो गए, तो इससे दूसरा पोरी फेरा बन गया, सिंपल है यार, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से हो गया। दूसरा क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो भैया मेल और फीमेल गैमेट्स बनाएंगे हम, लेकिन दिक्कत इसके साथ ये है कि इसकी गर्लफ्रेंड अलग नहीं होती यार, यानी इसका फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर अलग नहीं होता, ये खुद के अंदर ही है, हम ब्रह्मास्मि, ये हम ही ब्रह्मा है भाई, इसका ये सीन है, ठीक है।
तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी ये क्या होते हैं बेटा, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, अर्धनारीश्वर होते हैं ये। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बेटा इनमें भी थोड़ी शर्म बची है ना, इज्जत है इनकी। तो ये फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं, इंटरनली करते हैं बेटा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है ना, गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है ना वो बॉडी के अंदर होता है बेटा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे तुम हो यार, तो जैसे अभी अपन मम्मी पापा के जब जन्म लिए थे यार, तुम ना ऐसे ही तो थे, छोटे रूप में थे, कोई ऐसा थोड़ी कि तुम्हारी किसी की पूछ आ रही थी या फिर किसी के पैर वैर नहीं थे, फिर बाद में जाके कन्वर्ट हो गए तुम, है ना, ऐसा नहीं होता ना। तो इनके साथ बेचारों के साथ ऐसा होता है, सबसे पहले क्या बनता है देखो, लार्वा बनता है बेटा, क्या बनता है, लार्वा, हिंदी लिख रहा हूं भाई मैं, लार्वा बनता है। फिर बेटा एडल्ट बनता है, फिर क्या बनता है वहां पे, एडल्ट बनता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं ऐसे को, ऐसे क्या बोलते हो बेटा तुम, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हो। हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, यानी बेटा जैसे मैं कह दूं कि यार मेंढक जो, एडल्ट मेंढक जो होता है उसमें पूछ नहीं होती, लेकिन जो लार्वा वाला मेंढक होता है बेटा उसमें पूछ होती है, ठीक है, उसमें क्या रहती है, पूछ होती है। कभी तुमने देखा होगा कि यार बारिश के टाइम पे ना छोटे मोटे गड्ढे भरे रहते हैं, उसके अंदर पूछ वाली कुछ स्ट्रक्चर तैर रही होती है। भाई बचपन में बच्चे क्या सोचते थे, हम भी सोचते थे कि यार ये क्या है, मछलियां हैं, ये क्या है, मछलियां हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या थे बेटा, वो लार्वा थे मेंढक के, वो क्या थे, मेंढक के लार्वा हुआ करते थे भाई, अभी भी वही होते हैं ना पहले की तरह ही। एग्जाम्पल्स बेटा, साइकोन, जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं एनसीईआरटी वाले, बाकी याद रहे तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल में क्या है बेटा, साइकोन, इसको साइफा भी बोलते हैं बेटा, साइकोन को क्या भी बोलते हो तुम प्यार से, साइफा। ओके, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर, तो बेटा ये कहां पे मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है, तो इसको फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। एंड यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज, यानी बेटा आप तुम इसके ना मैल वैल उतार सकते हो ऐसे रगड़ के, है ना, क्यों पानी को ये एब्जॉर्ब करके वापस से छोड़ देता है बेटा, ठीक है। तो आज अपन सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।